महात्मा गांधी के बारे में 8 ऐसे तथ्य जो उनके चरित्र पर काले धब्बे की तरह है। गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आज़ादी में उनका भी योगदान था, जिसके कारण लोगों में उनका बहुत सम्मान भी था। लेकिन उनकी ज़िंदगी की कुछ कड़वी सच्चाई ऐसी भी है कि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसके कारण गांधी जी के व्यक्तित्व बिना किसी भेदभावपूर्ण देशभक्ति पर सवालिया निशाना खड़ा करते हैं और उनका पक्षपाती होना भी दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में विस्तार से। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की महिलाओं ने गांधी जी के विरोध पे मोर्चा खोल दिया था? ये महिलाएं गांधी जी की स्त्री विरोधी मानसिकता से क्षुब्ध थी। गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन के 21 दिसंबर 1938 के अंक में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, मुझे लगता है मॉडर्न लड़कियां जूलियट बनना चाहती है, लेकिन वे ये भी चाहती है उनके कम से कम आधा दर्जन रोमियो हो। वो जीवन में रोमांस चाहती है। मॉडर्न लड़कियां हवा, बरसात और धूप से बचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनती हैं। वो अपने शरीर को रंग लेती हैं ताकि असाधारण दिख सके। ऐसी महिलाओं के लिए अहिंसा के लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि छेड़खानी से बचने के लिए आत्मरक्षा सीखनी ही पड़ेगी। ये सब लेख मैं इसलिए लिखा कि एक बंगाली महिला ने अपने ऊपर हो रहे छेड़खानी से बचने के लिए गांधी जी से मदद मांगी थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी पक्षपाती थे। गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद नेहरू के पक्ष में कांग्रेस समिति के ज़्यादातर वोट सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। नॉमिनेशन के लिए इस पद की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 थी। तब तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा बता दिया था। कांग्रेस कमेटी के 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद पर नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए वोट किया। बाकी 3 ने किसी का नाम भी आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू को वोट किसी भी सदस्य ने नहीं किया। जेबी कृपलानी ने गांधी जी की इच्छा को समझते हुए थोड़ा प्रयास किया और कुछ वर्किंग कमेटी ने नेहरू का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने भी उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई थी। यहाँ पर गांधी ने नेहरू से पूछा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी सदस्य ने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया है? सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया है। इस बात पर नेहरू चुप्पी साधे रहे। यह देखकर गांधी जी ने कहा, जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं स्वीकार करेगा। और फिर उन्होंने सरदार पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा और फिर नेहरू प्रधानमंत्री बने। जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र बना। उसी तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। भारत को धर्मशाला क्यों बनाया गया? इसलिए लोगों का मानना है कि गांधी जी पक्षपाती थे। गांधी जी वंदे मातरम और हिंदी भाषा के विरोधी कैसे बने? इस तथ्य के बावजूद कि गांधी जी स्वयं एक हिंदू थे, उन्होंने 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना के अनुरोध पर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया। यह गीत न केवल बंगाली समुदाय द्वारा पूजित था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए एक प्रेरणा भी बन गया था। गांधी जी ने 1940 में कांग्रेस का घोषणा पत्र पारित किया, जिसमें सदस्यों को अपने भाषणों में कहीं भी वंदे मातरम इस्तेमाल करने से मना किया गया था। गांधी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया। मुसलमानों को खुश करने के लिए, जो हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा बनने नहीं देना चाहते थे, जबकि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा ही नहीं थी। इसके बारे में सिर्फ इतना बताया जाता है कि मुसलमानों द्वारा हिंदी और उर्दू को मिलाकर बनाई गई थी। गांधी के अनुसार हिंदुस्तानी हिंदू और उर्दू का मधुर मेल था। सच तो यह था कि हिंदुस्तानी केवल एक मिली जुली भाषा थी। उर्दू द्वारा बनाई गई हिंदी, यह एक ऐसी भाषा थी जिसमें कोई व्याकरण नहीं था और निश्चित रूप से
कोई शब्दावली नहीं थी। इस भाषा में कुछ ऐसे शब्द थे जैसे उस्ताद वशिष्ठ, बेगम सीता और बादशाह राम। बेशक यह आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसने मूल हिंदी और संस्कृत को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। अब भारत में हम जो बोलते हैं वह तीनों भाषाओं की एक गलत खिचड़ी है। गांधी को मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए अधिक प्रेम और हिंदुओं से नफरत। गांधी जी को उनके शुरुआती दौर से ही मुस्लिमों के पक्षधर होने की बातें होती है और इसके कई सारे उदाहरण भी हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। हिंदू विरोधी उनकी मानसिकता को एक हृदय विदारक घटना से पता चलता है, जब उनका मुस्लिम प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मांग की कि दिल्ली में एक मस्जिद पर रुके हुए सारे हिंदू और सिख शरणार्थियों को इसे शांति से खाली कर देना चाहिए, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए थे, अन्यथा भारत में रह रहे मुस्लिम उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। और इसके लिए गांधी ने अनशन पर बैठ के उपवास किया। जबकि पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं सिखों को बेरहमी से मार रहे थे और उनका बलात्कार कर रहे थे, तो उन्होंने उपवास नहीं किया और न ही उन्होंने इस शर्मसार अत्याचार को रोकने के लिए कुछ भी कहा। ट्रेनों में भर भर के पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों की लाशें आ रही थी। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय के लोगों का कहना था कि ये रेप की हुई लड़कियां व महिलाएं मुस्लिमों की नहीं थी और सारी लाशें हिंदुओं और अन्य धर्मों की थी। केरल के मालाबार में मोफला मुस्लिमों द्वारा हुए हिंदुओं के नरसंहार के बारे में उत्तर भारत के लोगों को शायद ही पता हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि मोफला मुस्लिमों के हाथों मालाबार के हिंदुओं का भयानक अंजाम हुआ। हिंदुओं का नरसंहार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों को ध्वस्त करना, महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़े जाने की घटनाएं हुईं। लेकिन गांधी ने मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए इसे खिलाफत आंदोलन का नाम दे दिया। लगभग 6 महीनों तक हिंदुओं का नरसंहार चलता रहा, जिसमें 10,000 से भी अधिक जानें गईं। ये बर्बरता सिर्फ हिंदुओं के साथ हुई थी, इसलिए गांधी ने हमेशा की तरह आंख और मुंह पर पट्टी बांध ली। गांधी जी हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। गांधी का एक नारा था, अहिंसा परमो धर्मः। हिंदू ग्रंथों से लिया गया है, लेकिन इसको लेकर भी गांधी हमेशा लोगों के निशाने पर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस पूर्ण श्लोक को लोगों को क्यों नहीं बताया, जो कि एक कड़वी सच्चाई भी थी। अपरत्र प्रजा हितम अहिंसा विनम्रता चापि बोधिताः अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च इति महाभारत वाक्यम अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अगर ये पाठ हिंदुओं को पढ़ाते तो शायद हिंदुओं का नरसंहार नहीं होता। इसी तरह गांधी एक भजन गाते थे, जो कि हिंदुओं की मुख्य भजन को तोड़ मरोड़ कर मुस्लिमों को खुश करने के लिए गाते थे। गांधी का गलत गाया हुआ भजन। सही भजन। गांधी जी के वजह से भारत टुकड़ों में बंट गया। भारत की आज़ादी और भारत का विभाजन 20वीं सदी की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे अंग्रेज लेखक कॉलिंस और फ्रेंच लेखक लेपियरे ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में इतिहास का सबसे जटिल तलाक कहा है। भारत के विभाजन के संबंध में अनेक विद्वानों का मत है कि इसे टालने के लिए कांग्रेस एवं गांधी जी ने गंभीर प्रयास नहीं किए। कांग्रेस ने 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का उस प्रकार से विरोध नहीं किया जिस प्रकार से 1905 के बंगाल विभाजन एवं 1932 के दलित पृथक निर्वाचन मंडल का किया। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश सत्ता के करीब जाने से रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए।
नेहरू जैसे नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया क्योंकि सत्ता की प्रतीक्षा उनके लिए असहनीय थी। नेहरू सिर्फ गांधी की बात मानते थे। अगर सत्ता का लालच नेहरू के मन से निकाल देते तो शायद कांग्रेस कमेटी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं जाती और विभाजन संभवतः रुक जाता। गांधी जी का काम वासना, ब्रह्मचर्य और अश्लील प्रयोग। गांधी अपने जीवनी में खुद ही लिखते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु बिल्कुल नज़दीक थे और बगल में वैद्य बैठे हुए थे। लोग उनके आखिरी सांस गिन रहे थे और मेरे मन में काम वासना अपने चरम सीमा पर थी। मैं वहाँ से उठकर कस्तूरबा के कमरे में चला गया और जब तक काम वासना का गंदा खेल खेलकर बाहर आया तब तक पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। गांधी ने तब ब्रह्मचर्य अपनाने को सोचा। इसके लिए वो अश्लील प्रयोग करने लगे। उनके वह प्रयोग इतने ज़्यादा कामुक और घिनौने थे कि उसकी वजह से लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो लोग जो कभी गांधी को अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने गांधी का आश्रम छोड़ दिया और उस समय के सम्मानित बड़े बड़े राजनेताओं ने उनसे यह प्रयोग बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन गांधी नहीं माने। गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग और संयम परखने के बहाने चाचा अमृतलाल, तुलसीदास गांधी की पोती और जयसुखलाल की बेटी मनुबेन गांधी के साथ नंगे सोने लगे थे, जो कि रिश्ते में गांधी की बेटी थी। एक और गांधी का दोस्त लिखता है, एडम्स के मुताबिक जब बंगाल के नोआखली में दंगे हो रहे थे तब गांधी ने मनुबेन को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुस्लिम चरमपंथी हमारा कत्ल कर देते। आओ आज हम दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ सोएं और अपने शुद्ध होने और ब्रह्मचर्य का परीक्षण करें। गांधी अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे, फिर भी उन्हें कभी भी नोबेल पीस प्राइज अवार्ड क्यों नहीं मिला। गांधी को 1993, 1938, 1939 और 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार कभी नहीं मिला। उन्हें 1948 में भी नामित किया गया था, जिस वर्ष उनकी हत्या हुई थी, लेकिन नोबेल समिति ने नहीं चुना क्योंकि समिति ने घोषणा की कि उस वर्ष कोई उपयुक्त जीवित उम्मीदवार नहीं था। 1964 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिकी नागरिक और नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने भाषण में गांधी के काम को स्वीकार किया। और 1989 के नोबेल विजेता 14वें दलाई लामा ने अपने पुरस्कार को मेरे गुरु महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि कहकर स्वीकार किया। 2006 में नोबेल समिति ने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया कि गांधी को कभी पुरस्कार नहीं दिया गया था। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी का वध का कारण गोडसे का अंतिम बयान। एक अफवाह फैलाई जाती है कि गोली लगने के बाद गांधी जी मरते समय राम का नाम लिए थे, जो कि सरासर झूठ है। कहा जाता है कि गोडसे का अंतिम बयान और उनकी अपनी लिखी किताब को पब्लिक होने से कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा दिया था। जब गोडसे अपने अंतिम बयान दे रहे थे तो वहां पर खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। नाथूराम गोडसे का कोर्ट में जज के सामने अंतिम बयान। इसे सुनकर अदालत में उपस्थित सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थी और कई तो रोने लगे थे। एक जज महोदय ने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि यदि उस समय अदालत में उपस्थित लोगों को जुड़ी बनाया जाता और उनसे फैसला देने को कहा जाता तो निसंदेह वे प्रचंड बहुमत से नाथूराम के निर्दोष होने का निर्देश देते। नाथूराम जी ने कोर्ट में कहा, सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे।
जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दम भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने निश्चितता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्म के आधार पर राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी के सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूँ कि मेरी गोलियाँ एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफ़ी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तौलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से न बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना।